अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.5 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। 8 और 9 जो हैं वो एक जैसे ही हैं, मतलब कि चेन रूल यूज़ होगा इनमें। तो 8 में करवाती हूँ, 9 आप खुद करेंगे। 8 में ये है कि हमारे पास दोनों जो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, वो थीटा के फंक्शंस हैं। एक्स भी थीटा का फंक्शन है, वाई भी थीटा का फंक्शन है। तो इट मीन्स के थीटा के रिस्पेक्ट से चेन रूल लगेगा, जबकि हमें रिक्वायर्ड क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, दिस वन, ये हमें रिक्वायर्ड है। और जो पूरा एक्सप्रेशन हमें रिक्वायर्ड है वो है ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी टेन थीटा। ये पूरा एक्सप्रेशन हमें रिक्वायर्ड है इज इक्वल्स टू 0। तो हमें नज़र आ रहा है थीटा रिपीट हो रहा है दोनों में, एक्स की वैल्यू में भी थीटा है, वाई की वैल्यू में भी थीटा है, और डी वाई बाई डी एक्स हमें चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए जो है हमें थीटा के रिस्पेक्ट से चेन रूल लगाना पड़ेगा। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स हमें अगर चाहिए तो हमें डी वाई बाई डी थीटा एंड डी थीटा बाई डी एक्स जो है वो रिक्वायर्ड है एज अ चेन रूल। ठीक है, एक्स हमारे पास है ए कॉस क्यूब थीटा, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। सॉरी, एक्स हमारे पास है ए कॉस क्यूब थीटा, तो हम डी एक्स बाई डी थीटा यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ए कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ गया कॉस क्यूब थीटा। पहले लगेगा पावर रूल, पावर साइड पे आई, पावर में से एक माइनस होगा तो 2 पावर रह जाएगी। और फिर क्या करते हैं, विदाउट पावर डेरिवेटिव लेते हैं। विदाउट पावर हमारे पास फंक्शन कॉज है, तो कॉज का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ ब्रैकेट में माइनस डालना ज़रूरी है क्योंकि ये माइनस बाद में हम बाहर साइड पे ले आएंगे। अगर ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि ये दोनों एक्सप्रेशंस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जबकि ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ही एक्सप्रेशन चल रहा है अभी तक। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा सबसे पहले हमने कांस्टेंट को साइड पे किया, पावर रूल लगाया, पावर साइड पे आई, कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। फिर विदाउट पावर अंदर नीचे कॉस फंक्शन था, कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। और फिर एंगल का भी लेते हैं। अब क्योंकि एंगल सिर्फ थीटा है और थीटा के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, सो 1 आएगा, इसलिए 1 हम लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने आपको कल डिटेल से एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें जो है 2 थीटा 3 थीटा या थीटा का कोई भी मल्टीपल आ रहा था, तो फिर हमें एंगल का सेपरेटली लेना पड़ा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। माइनस पीछे ले आएँ, 3a को जो है वो ठीक तरीके से लिख लें, माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ठीक हो गया, ये हमारे पास है जी डी एक्स बाई डी थीटा, लेकिन हमें रिक्वायर्ड है डी थीटा बाई डी एक्स। इधर ही इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, माइनस 1/3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये हमें चेन रूल में वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। ठीक हो गया, अच्छा जी। अब हमें रिक्वायर्ड है वाई का डेरिवेटिव लेना है हमने, तो डी वाई बाई डी थीटा फाइंड करते हैं। बी कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ गया साइन क्यूब थीटा, पावर रूल लगेगा, 3 पावर साइड पे आई, साइन की पावर 3 में से 1 माइनस हुआ, 2 रह गया। विदाउट पावर नीचे साइन फंक्शन है, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा। और फिर एंगल का लेते हैं, एंगल थीटा है, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट से 1। ये सारे रूल्स आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं, फिर ही आपका क्वेश्चन ठीक हो सकेगा। अगर आप इसमें से एक भी रूल मिस कर देंगे तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये बन गया 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी थीटा। इन दोनों वैल्यूज़ को 1 में पुट करते हैं, डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स लिखना है, हमें डी एक्स रिक्वायर्ड था, डी वाई बाई डी थीटा जो कि हमारे पास है 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, डी थीटा बाई डी एक्स, तो ये वैल्यू हम वहाँ पे पुट करेंगे, माइनस 1/3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। क्या क्या कटिंग हो रही है, 3 से कैंसिल हो गया, साइन की एक वैल्यू कैंसिल हो गई तो एक ऊपर रह जाएगी, और कॉस की ऊपर से एक कैंसिल होगी तो एक नीचे रह जाएगी। तो हमारे पास रह गया माइनस b/a, ये रिमेनिंग था,
ये रिमेनिंग था, यहाँ से एक साइन रिमेनिंग है, यहाँ से एक कॉज रिमेनिंग है, तो साइन ऊपर है और कॉज नीचे है। ठीक है, दिस इज़ द रिमेनिंग वैल्यू। अच्छा जी, अब देखें क्या रिक्वायर्ड है हमें। अब हमने यहाँ पे ना ये देखना होता है कि जो एक्सप्रेशन बनाना है वो किस तरह का है। ठीक है, वो एक्सप्रेशन है जी दिस वन, ए डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब है कि ये जो डिवाइड हो रहा है ना, इसको हम इधर ले आते हैं ताकि ये उधर जाके डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, ताकि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। साथ हमें टेन रिक्वायर्ड है, तो जाहिर सी बात है साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम टेन थीटा लिख देंगे। ए उधर जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस बी टेन थीटा इधर आ गया। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि माइनस बी टेन थीटा इस तरफ आ जाएगा, ऐड हो जाएगा इधर आके, और उधर इक्वल टू ज़ीरो रह जाएगा। तो हमारा वो एक्सप्रेशन बन गया है जो हमें रिक्वायर्ड था। दिस इम्प्लाइज दैट ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो एज रिक्वायर्ड। क्लियर? चेन रूल लगाया इसमें सिंपल। और सेम क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 9 में थीटा की बजाय सिर्फ टी है, टी यूज़ हो रहा है। एक्स भी टी का फंक्शन है, वाई भी टी का फंक्शन है, और उसमें कोई एक्सप्रेशन गिवन नहीं है कि आप ये बनाएं। सिंपल आपसे उन्होंने डी वाई बाई डी एक्स पूछा है, तो जब आप इस स्टेप पे आके डी वाई बाई डी एक्स चेन रूल लगा लेंगे। चेन रूल उसमें आप किस तरीके से लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, क्योंकि वो टी के रिस्पेक्ट से, एक्स भी टी का फंक्शन है। एक्स की वैल्यू है हमारे पास ए कॉस टी प्लस साइन टी। तो क्या होगा, ए एज इट इज़ आ जाएगा, कांस्टेंट है, कॉस टी का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन टी का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस टी। इसी तरह वाई है, तो वाई की वैल्यू है ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। इसका तो सिंपली आ जाएगा साइन टी का कॉस टी, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। पहले टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से ही ले रहे होंगे, वन आ जाएगा कॉस टी एज इट इज़, और बाद में टी एज इट इज़ कॉस टी का माइनस टी। तो खैर एक्स भी टी का फंक्शन है, वाई भी टी का फंक्शन है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो टी के रेस्पेक्ट से चेन रूल लगेगा। उसके अंदर डी वाई बाई डी टी, डी टी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी आपको यहाँ से मिलेगा, डी वाई बाई डी टी आपको यहाँ से मिलेगा, डी एक्स बाई डी टी आपको इधर से मिलेगा। बाद में आप उसका रेसिप्रोकल करके डी टी बाई डी एक्स कर लेंगे, दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई जितना हो सकेगा उतना सिंप्लीफाई कर लेंगे, और बस कोई एक्सप्रेशन आपको गिवन नहीं है कि आपने कौन सा बनाना है। सिंपली ये काम है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, तो चेन रूल हम बार बार पहले लगा चुके हैं, इसलिए आपको वो लगाना आता है, इस वजह से इसको मैंने डिटेल से नहीं करवाया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिहाज से रिलेटेड हमें दिया गया है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अब एक तो ये चीज़ है कि इन क्वेश्चंस को करने का दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज गिवन है एक्सरसाइज से पहले, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूलाज गिवन थे, ऐसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूलाज गिवन है। हमने क्या करना है, हमने सिंपली उन फार्मूलाज को याद करना है, और जैसे जैसे हमें स्टेटमेंट आती है वैसे वैसे उसमें पुट करते जाना है उस फार्मूले में वो वैल्यू। लेकिन उससे ये है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन, तो हम उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, और दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को याद करने से बचने के लिए हम इनको एक और तरीके से करते हैं। उसमें हमारे पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन यूज़ होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, इसलिए पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट ही करवा देती हूँ उसका। उन्होंने कहा है जो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें स्टेटमेंट गिवन है इनवर्स कॉज एक्स ओवर ए। क्या करना है हमने, पहले तो हम हमेशा यही करते हैं कि y के इक्वल लेट कर लेते हैं अपने फंक्शन को। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो इट मीन्स कि हमें क्या रिक्वायर्ड है, डी वाई बाई डी एक्स रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया। लेट y इक्वल्स टू दिस फंक्शन, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके सारे पार्ट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हैं, इनवर्स कॉस, इनवर्स साइन, इनवर्स टैन, इनवर्स सीकेंट, इनवर्स कोसेकेंट। ओके, तो इनवर्स
डिफरेंशिएशन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज भी आपको गिवन हैं एक्सरसाइज से पीछे। आप उस तरीके से करना चाहें अगर, तो आपको एग्जांपल्स गिवन है, आपके सामने हैं, आपके सामने मौजूद है उनका सोल्यूशन, आप उनसे कर लें। दूसरा तरीका ये है, इससे कर लें। लेट कर लिया y इक्वल टू दिस फंक्शन। अब क्या करेंगे, कॉज जब इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये इन्वर्स नहीं रहेगा, इधर आके सिंपल कॉज फंक्शन बन जाएगा, कॉज y एक्स ओवर ए। ठीक है, अब देखें, अब सिंपल आपने इस पर डिफरेंशिएशन परफॉर्म करनी है जो आम हम करते हैं, और ये बहुत इजीली dy बाई डी एक्स फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको इन्वर्स नहीं रहने दिया, इसको सिंपल कॉज फंक्शन बना लिया। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करनी है। कॉज वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन वाई, और फिर एंगल का साथ आएगा, एंगल वाई है, एक्स के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स। दूसरी तरफ आ जाए, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ जाएगा, साथ एक्स है तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से 1। ठीक है ना, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, 1 ओवर ए मल्टीप्लाई बाई एक्स। इस एक्सप्रेशन को यूँ भी लिखा जा सकता है। ठीक हो गया, तो ये सिंपल सी एक डिफरेंशिएशन हमने परफॉर्म कर ली है। अब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स रिक्वायर्ड था। अच्छा, यहाँ एंड पे जाके हमें थोड़ा सा ज़रा करना पड़ेगा एक काम के, साइन वाई इस तरफ डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस ये वाला। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमें वही चीज़ कि y हमें नहीं चाहिए, हमें x में क्वेश्चन गिवन था, हमने x में ही आंसर देना है, तो y को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। अब y साइन y की वैल्यू कहाँ से ला के पुट करेंगे, जो x की फॉर्म में होगी वो हमने यहाँ से पुट करनी है। ये cos y की वैल्यू हमें गिवन है ना, यहाँ से हम साइन y की ईजीली डिराइव कर सकते हैं। कैसे, cos y आपको गिवन है x ओवर ए, साइन स्क्वायर वाई किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉज स्क्वायर वाई के इक्वल। तो साइन वाई की वैल्यू चाहिए ना, कॉज की हमें पता है 1 माइनस कॉज स्क्वायर वाई, तो कॉज वाई की जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर सेपरेट करें, ऊपर नीचे एलसीएम लें, इस तरफ हमारे पास है साइन स्क्वायर वाई, जबकि हमें रिक्वायर्ड है सिंपल साइन, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। ऊपर नीचे जब सेपरेट करेंगे ना आप स्क्वायर रूट, तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और नीचे ए, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये साइन वाई की वैल्यू आ गई है, इसको आपने पुट कर लेना है, -1 ओवर ए, साइन वाई की वैल्यू पुट करें जो अभी हमने डिराइव की है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, ये ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल। दूसरी सूरत क्या है इन क्वेश्चंस को करने की, वो ये है कि आप डायरेक्ट अगर फार्मूला यूज़ करें, एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले उन्होंने आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन बताई है, जो कि ये है, अगर आप इन्वर्स साइन एक्स का डेरिवेटिव देखें तो वो है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन्वर्स कॉज का क्या है, -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए फिर वो क्वेश्चन कैसे होता, ये हमारे पास स्टेटमेंट थी, तो देखें इन्वर्स कॉज एक्स
एक्स की जगह पे एंगल तो ऑब्वियसली फिर क्वेश्चंस में तो फिर डिफरेंट ही हुआ करेगा ना। अभी तो ये फिर भी सिंपल है, नेक्स्ट और भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमें जो है वो ये फार्मूला पुट करना होगा, ये एंगल पुट करना होगा। तो ये फिर इस तरीके से आ जाएगा कि अगर हमें डिफ्रेंसीशन चाहिए इन्वर्स कॉज ऑफ एक्स ओवर ए की, इस फार्मूले को सामने रखें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी जो भी एंगल है उसका स्क्वायर। तो ये देखें यहाँ पे एंगल एक्स है, एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे एंगल क्या है एक्स ओवर ए, तो एक्स ओवर ए का स्क्वायर। ठीक है, तो अब होगा क्या, अच्छा यहाँ पे एक और बात भी है कि अगर हमारे पास एंगल के साथ कोई कांस्टेंट डिवाइड हो रहा हो तो ये रूल होता है, अब यहाँ पे तो 1 डिवाइड हो रहा था ना, इसलिए उन्होंने यहाँ पे 1 बाय 1 लिखा नहीं हुआ। ये रूल होता है कि वो b साथ डिवाइड होगा, वो कांस्टेंट साथ डिवाइड होगा। ठीक है, इस रूल को आपने याद रखना है। अच्छा, अब क्या होगा, आप इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करें जितना हो सकता है। एलसीएम लें, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है ना, तो एलसीएम ये आ जाएगा। अब जब ऊपर नीचे सेपरेट करेंगे आप स्क्वायर रूट को, सॉरी ये मैंने सेपरेट करना था, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये डिनोमिनेटर के भी नीचे डिनोमिनेटर है, ये ऊपर चला जाएगा। -1 ओवर ए, 1 ओवर ये ऊपर चला गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल। तो ये हमारा वही आंसर आ जाएगा जो हमने पहले निकाला है। ठीक है, तो आप देखें कि इसके लिए ये है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसके सारे के सारे पार्ट्स बिल्कुल इसी तरीके से हैं। पहले 2 पार्ट्स जो हैं, पहले 2 या 3 होंगे जिनका ये एंगल थोड़ा सा इजी होगा, बाकी आगे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आना शुरू हो जाएगा। तो फिर उस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंगल को हैंडल करने के लिए जो है वो आप इन फार्मूलाज को इतना आसानी से यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आपको अंदर आएगी। तो इसलिए ये मेथड जो मैंने आपको करवाया है ये ज़्यादा बेस्ट है। ये इसलिए ज़्यादा बेस्ट है कि आपने उस फंक्शन को इन्वर्स नहीं रहने देना, उसे दूसरी तरफ शिफ्ट करके सिंपल कॉज या सिंपल साइन या सिंपल टैन वटेवर जो भी आपको गिवन है वो आपने बनाना है, और फिर उसके ऊपर वो यूजुअल से डिफ्रेंसिएशन जो हम आमतौर पे करते आते हैं वो सारी परफॉर्म करनी है। एंड पे आपके पास आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा आपको वहाँ आके ज़रा सा करना पड़ेगा कि जहाँ पे आपके पास आंसर के अंदर वाई अपीयर हो रहा होगा, तो उस वाई को आपने डिसअपीयर करना है, एक्स की फॉर्म में किसी तरह लेके जाना है। साइन वाई है तो साइन वाई की वैल्यू वहाँ से फाइंड कर लें, कॉज वाई है तो उसकी फाइंड कर लें, टैन वाई है तो उसकी फाइंड कर लें, सबकी फाइंड की जा सकती होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हमने उस वाई को डिसअपीयर करना है, वहाँ से वाई की जगह पे हमने जो है वो एक्स की फॉर्म में ही आंसर देना है। सिर्फ ये इतना सा यहाँ पे काम करना होगा। अदर बाकी जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके से ज़्यादा ईजी है। उस तरीके से आपको ये सारे के सारे याद करने पड़ेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की जो आपको एक्सरसाइज से पीछे गिवन है, याद तो ये आपको फिर भी करने पड़ेंगे क्योंकि ये आगे जाके यूज़ होंगे। आगे जो हमारा अभी चैप्टर रिमेनिंग है ये वाला, आगे ये यूज़ होंगे, लेकिन ये है कि चलें आप इनको फिर आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ याद करते जाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये फ़िलहाल इज़ रिकमेंडेड यही है कि आप इस मेथड से करें। अब मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड सा एंगल लेके इसका एक पार्ट करवाती हूँ, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चंस देख लेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का 5th पार्ट। 5th पार्ट का एंगल जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 5th पार्ट से पहले एक और चीज़ है, 3rd पार्ट है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आप देख लें ज़रा। 3rd पार्ट में क्या है कि 1 ओवर ए इन्वर्स साइन ए ओवर एक्स। तो जब आप इसको लेट वाई इक्वल्स टू दिस करेंगे, लेट वाई इक्वल्स टू 1 ओवर ए इन्वर्स साइन ए ओवर एक्स, तो ऑब्वियसली इन्वर्स साइन से पहले ए है तो इसको पहले आपको उस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। डिवाइड हो रहा है, उधर जाके वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, इन्वर्स साइन ए ओवर एक्स। अब साइन की बारी आती है, अब साइन उधर जाएगा तो ये साइन ए वाई इज़ इक्वल टू ए ओवर एक्स, और अब यूजुअल डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म होगी जो आमतौर पे हम करते हैं। ये इस तरीके से, ये आपको पहले चीज़ बतानी थी कि ये जो पहले है वो पहले उधर जाएगा, साइन की बारी बाद में आती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 5th पार्ट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी जो हैं वो 5th कर लिया, 1 कर लिया, बाकी सारे बिल्कुल इसी तरीके से हैं, इनमें कोई भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 5th पार्ट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने करना है। अच्छा जी, सीकेंट इन्वर्स सीकेंट फंक्शन है हमारे पास x² + 1
एक्स स्केयर माइनस वन। अब देखिए आपने सीकेंड इन्वर्स का फार्मूला याद किया होगा, वो आपको डी वाई ओवर डी एक्स सीकेंड इन्वर्स एक्स। अब फिर जहाँ जहाँ एक्स है, जहाँ जहाँ एंगल है, वहाँ वहाँ आपको ये सारा एंगल पुट करके इसको हैंडल करना पड़ेगा, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप इसको इस तरीके से करें। लेट y इज इक्वल्स टू सीकेंड इन्वर्स एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर माइनस वन। सीकेंड को उस तरफ शिफ्ट कर लें, सीकेंड वाई सिंपल फंक्शन बन जाएगा, सीकेंड वाई एक्स स्केयर प्लस वन एक्स स्केयर माइनस वन। अच्छा, अब अगर हम दोनों साइड्स पर रेसिप्रोकल ले लें तो सीकेंड जो है ये किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का, तो हमें सिंपल कॉस फंक्शन मिल जाएगा। ये सीकेंड, कोसिकेंड और कॉट, इनको आप ऐसे ही किया कीजिए कि रेसिप्रोकल लिया और उसको सिंपल साइन कॉस टैन वाली बना लिए, ठीक है। तो अब हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। वन ओवर सेकेंड वाई बन जाएगा, ये एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स स्केयर प्लस वन। तो वन ओवर सेकेंड वाई क्या होता है? कॉस वाई, सेकेंड कॉस का रेसिप्रोकल है। अब ये हमारा क्वेश्चन जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। सिंपली हमने इस पे डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर देनी है बोथ साइड्स। तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, कॉस वाई का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन वाई, और साथ में एंगल का डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करें। इस तरफ नज़र आ रहा है कि क्वोशिएंट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का पावर रूल के साथ 2x माइनस वन का ज़ीरो, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव। 2x दोनों में से कॉमन ले लें, अंदर रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। ये वन और ये वन टू हो गए, तो टू टू से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। साथ में क्या प्रॉब्लम आ रहा है जी? ये साइन वाई था ना इस तरफ, सबसे पहले तो ये उस तरफ शिफ्ट होगा, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर साइन वाई। अब क्या करना है, बस इस y को हमने ख़त्म करना होता है किसी तरह। तो साइन y की वैल्यू हम लेंगे यहाँ से, कॉस y की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के तरीके से कॉस y मौजूद है, साइन y की डिराइव करेंगे और यहाँ पे ला के पुट कर देंगे। एग्जैक्टली उस तरीके से करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको, हमारे पास कॉस वाई था, साइड पे इसको करते हैं। कॉस वाई था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन के इक्वल, साइन स्क्वायर वाई किसके इक्वल होगा? वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई के, वन माइनस इस सारी वैल्यू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। सेपरेट कर लें ऊपर नीचे स्क्वायर्स, एलसीएम ले लें, इसके नीचे वन है, ये वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब आप इन दोनों ऊपर वाले होल स्क्वायर्स को ओपन कर लें, नीचे वाले को करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स की पावर 4 हो जाएगी प्लस वन प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ओपन करें, एक्स की पावर 4 प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा ना। अब इस माइनस की वजह से अंदर साइंस चेंज करें, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस वन
प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर, 1 भी कैंसिल, x की पावर 4 भी कैंसिल, तो ये क्या बन गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 4x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये थी हमारे पास जी साइन स्क्वायर y की वैल्यू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। साइन y हमारे पास इक्वल आ गया है, ये 2x बन जाएगा स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट से निकलेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 और x का स्क्वायर रूट से कैंसिल 2x, नीचे वाले का भी होल स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। तो ये है जी साइन y की वैल्यू, जिसे हमारा जो क्वेश्चन जो भी आंसर आया हुआ था उसमें बस पुट करना है, और बाकी हम डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म कर चुके हैं। हमारे पास dy/dx आया था -4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, साइन y की वैल्यू, यहाँ साइन y था, साइन y चलें एक दफ़ा लिख लेते हैं, आप पुट करते हैं। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या है 1, और ये 2 है, एक पावर कैंसिल होगी, एक रह जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 10 का 5th पार्ट, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 का 6th पार्ट जो है वो कॉट के साथ है। आप जब करेंगे y इक्वल्स टू इनवर्स कॉट 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉट उस तरफ चला जाएगा, कॉट y 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा tan y 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x। अब आप सिंपल यूजुअल अपने डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म कर लें। tan y का जो है वो डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर y, साथ y का आ जाएगा dy/dx, इधर क्वोशंट रूल लग जाएगा और बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा जैसे हमने पहले किया है। एंड पे जो भी y वाली वैल्यू हमारे पास अपीयर हो रही होगी उसका आंसर यहाँ से ही हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह लास्ट जो इसका पार्ट है वो है इन्वर्स कॉज 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसमें हमें ये बिल्कुल यही है, इसमें हमें थोड़ा सा रेसिप्रोकल लेके उसे कॉज बनाना पड़ा था। दिस वन रेसिप्रोकल लेके कॉज करना पड़ा था, वो ऑलरेडी कॉज है, इन्वर्स कॉज है, उधर लेके जाएंगे कॉज बन जाएगा, और बिल्कुल यही आगे से। तो ये सारे के सारे जो हैं 10 के क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट्स ये सब एक जैसे हैं, ये इजीली हो जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12। 11 के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ और 12 करवा देती हूँ, तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें रिक्वायर्ड ये है कि dy/dx को हमने प्रूव करना है y ओवर एक्स के इक्वल। गिवन क्या है y ओवर एक्स इज इक्वल्स टू इनवर्स tan x बाई y। क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले tan को इधर ले आएंगे, tan y बाई एक्स इज इक्वल्स टू x बाई वाई। अब हमने अपनी सिंपल डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करनी है। दोनों तरफ जब डेरिवेटिव लेंगे तो सीकेंड tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर y बाई एक्स, साथ में एंगल का सेपरेटली लेना पड़ेगा, और एंगल क्योंकि हमारे पास कोशेंट की फॉर्म में है तो कोशेंट रूल लगेगा, इस तरफ भी कोशेंट रूल लगेगा, और एंड पे आप बिल्कुल उसी तरीके से सिंप्लीफाई कर लेंगे और dy/dx एक साइड पे कर लेंगे, बाकी की वैल्यूज़ दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये एक्सप्रेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो ये 11 और 12 एक जैसे हैं। 11 के बारे में आपको बता दिया, 10 में आपको सॉल्व करवा देती हूँ। 11 के बारे में आपको बता दिया, और 12 क्वेश्चन क्या है 12 में करवा देती हूँ। y tan p इनवर्स tan ऑफ x, ये हमें गिवन है, और हमने जो एक्सप्रेशन परफॉर्म करना वो है, जो एक्सप्रेशन हमें शो करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई 1 माइनस पी 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने शो करना है। अच्छा आप देखें, अब यहाँ पे उन्होंने खुद ही हमें दे दिया है कि वाई स्क्वायर अंदर अपीयर हो रहा है, जो एक्सप्रेशन हमने लाना है, तो ठीक है, इट्स ओके, हम वाई को नहीं रिप्लेस करेंगे किसी भी चीज़ से। y1 क्या चीज़ है, y1 जो है ये डेरिवेटिव को बोलते हैं dy/dx को,
तो इसका मतलब है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस पी 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने शो करना है, ये हमें रिक्वायर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखें, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता रही थी पहले कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपको डिफरेंशिएशन दी गई है वो आपको याद तो करनी पड़ेगी क्योंकि आगे जाके यूज़ होगी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 को उससे परफॉर्म करना वो ज़्यादा बेहतर है कि आप दूसरे तरीके से करें जिससे मैंने करवाया, वो उससे ज़्यादा ईजिली हो जाता है। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमें इन्वर्स tan की डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उसके लिए वो ये है कि कोई और हल नहीं है उसका, वो हल नहीं है कि अगर यहाँ पर इन्वर्स tan होता ना तो हम सिंपल इसको उठा के उधर ले जाते तो ये tan y बन जाता, सिंपल सी एक चीज़ रह जाती, लेकिन ये इन्वर्स अंदर जाके है, इसकी तो बारी नहीं आएगी ना, इसको हम उठा के यहाँ नहीं ला सकते, इसको उठाने से पहले इसको उठाना पड़ेगा, फिर इसको उठाना पड़ेगा। तो अगर ये तो सिंपल है, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये उधर जाके इन्वर्स बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है वो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, y = tan p इन्वर्स tan ऑफ x, और रिक्वायर्ड हमें वही dy बाई डी एक्स है। अच्छा सीधा अब हम डिफ्रेंशिएशन लगाते हैं, ठीक है। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, इस तरफ तो वही आ जाएगा dy बाई डी एक्स, दूसरी साइड पे क्या आएगा, tan का डिफ्रेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर, आगे जो भी एंगल है वो आपने एक दफ़ा तो एज इट इज़ लिख देना है और फिर एंगल का अलहदा से डेरिवेटिव लेना है, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। अब ये क्वेश्चन इस मतलब रूल के अलावा जो है वो परफॉर्म ही नहीं हो सकता, बल्कि सारे ही ऑब्वियसली देखिए ना, इसका एंगल जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है tan का एंगल कितना कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो सबसे पहले tan की सिंपल डिफ्रेंशिएशन जो कि सीकेंट स्क्वायर होती है, साथ में जो भी एंगल होता है वो एज इट इज़ आता है एक दफ़ा, तो tan x की डिफ्रेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x, अब x की जगह पे जो भी है वो tan p इनवर्स tan x सीकेंट स्क्वायर p इनवर्स tan x, tan की डिफ्रेंशिएशन लग गई, साथ में हमें एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है, उसके साथ ही मल्टीप्लाई होता है, वो एक दफ़ा लिख लेते हैं, अगली दफ़ा परफॉर्म करते हैं। एंगल का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर p इनवर्स tan x, एंगल में p कांस्टेंट है एज इट इज़ आ गया, इन्वर्स tan x। अब यहाँ पे और कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि हमें इन्वर्स tan x का फार्मूला डिफ्रेंशिएशन उसकी यूज़ करें। तो इन्वर्स tan x की डिफ्रेंशिएशन होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी यहाँ पे एंगल है यहाँ पे उसका स्क्वायर आएगा, और अगर एंगल के नीचे कोई कांस्टेंट डिवाइड हो रहा है तो वो इधर नीचे डिवाइड होगा साथ, ये रूल आपने याद रखना है। इसके बाद x का x के रिस्पेक्ट से 1 होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उस तरह का बनाने की कोशिश करेंगे। तो जी ये बन गया सीकेंट स्क्वायर p इनवर्स tan x, इस p को पीछे ले आए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो ये करें कि ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है इसको इधर ले आएंगे, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स को y1 लिख लें, कोई हर्ज नहीं है, एक्सप्रेशन में परफॉर्म वो जो है शो वो करना है तो वो लिख लेते हैं। अच्छा 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया इधर ला के dy बाई डी एक्स के साथ, और उसको y1 लिख लिया, इधर क्या रह गया p सीकेंट स्क्वायर p इनवर्स tan x। सीकेंट स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर x जो है ये 1 प्लस tan स्क्वायर x के इक्वल होता है। यहाँ हमें इसकी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, लगा देते हैं, p सीकेंट स्क्वायर x की जगह पे जाहिर है ये जो कुछ भी है ये सारा का सारा वही रहेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर आगे जो भी एंगल है वो एज इट इज़, ठीक हो गया। सीकेंट स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x के इक्वल होता है, x एंगल है, एंगल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हमारा एंगल ये है सारा का सारा जिसे मैंने अंडरलाइन किया, तो ये ऐसे ही आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, एंगल एज इट इज़। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, tan की जो हमें वैल्यू गिवन थी tan p इनवर्स tan x वो y के इक्वल है, तो tan स्क्वायर p इनवर्स tan x y स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया p 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मज़ीद क्या करना है हमने, इसको इस वैल्यू को उठा के इधर लाना है, इधर आके माइनस हो जाएगी, और जो हमें रिक्वायर्ड था
वो प्रूव हो जाएगा। 1 + x² y1 माइनस p 1 + y² इज इक्वल टू 0 एज रिक्वायर्ड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में भी आपको बता दिया है। 12 सॉल्व हो गया है, तो आपकी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो है वो अगली एक्सरसाइज हम देखेंगे किस टॉपिक की डिफ्रेंसीशन से रिलेटेड है, और फिर उसको नेक्स्ट लेक्चर में परफॉर्म करेंगे।